अगर आपने इसी मंथ में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एक नया आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आवेदन पर हाल फिलहाल में कितना टाइम लग रहा है अप्रूव होने तक, आपके ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के अप्रूव होने में कितना समय लगेगा। और अगर आपको ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी किस स्टेज पर है, आपका ब्लॉक से अप्रूव हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हुआ है या आपका स्टेट लेवल से अप्रूव हुआ है या नहीं, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, जिसके हिसाब से आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलने वाला हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम एक नए आवेदन को लॉगिन करके आपको दिखाएंगे जो इसी मंथ में किया गया है और उसका सभी लेवल पर अप्रूवर मिलकर उसका बेनिफिशियरी भी क्रिएट हो चुका है। और इसी के साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में जितने भी बेनिफिशियरी क्रिएट हुए हैं पीएम किसान सम्मान निधि के नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या उनका 28वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं आएगा, या फिर 28 तारीख को पैसा ना मिलकर मार्च के फर्स्ट वीक में उनकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए हम आपको एक बार स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी की तरफ से एक बड़ा सा बैनर यहां पे फ्लैश किया गया है, जहां पे क्लियर लिखा हुआ है मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और उसके बाद बराबर में दिए गए इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है। उसके बाद गेट डेटा पर आप क्लिक करेंगे। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो यहां पे लॉगिन हो चुका है और कंप्लीट पूरी डिटेल आपको यहां पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं 21 फरवरी 2024 को इस पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज जो डेट है वो है 28 फरवरी 2024, यानी कि मात्र 7 डेज के अंदर सभी लेवल से अप्रूवल मिलकर इसका बेनिफिशियरी क्रिएट कर दिया गया है। अब यहां पे हम देखेंगे, देखिए बेनिफिशियरी तो क्रिएट हो चुका है, तो क्या अब हमें 28 फरवरी में इसका 16वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हम चेक करेंगे इसका एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एलिजिबिलिटी स्टेटस को यहां पे ओपन कर लिया है। यहां पे एक कमी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। हमारा पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से ये बेनिफिशियरी क्रिएट होने के बाद यहां पे लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, लेकिन यहां पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यहां पे रेड कलर में नो शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के लिए आधार सीडिंग कराते हैं तो आधार सीडिंग अप्रूव होने में टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 दिन का यहां पे समय लग जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ही इस पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर भी ये नियम लागू होता है कि जब भी नया बेनिफिशियरी क्रिएट होता है उसके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को यस होने में मैक्सिमम 15 दिन का समय लग जाता है। अब जैसे कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 21 फरवरी 2024 थी, तो यहां पे अभी मात्र 7 डेज का टाइम हुआ है। अभी यहां पर 7 डेज का टाइम और लगेगा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को यस होने में। अब हम नीचे देखते हैं कि यहां पर 16वीं किस्त अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पे 16वां नंबर अपडेट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त का पैसा था वो सभी एलिजिबल पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को मोदी जी की तरफ से मिल चुका है। अब यहां पर एफटी प्रोसीड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे नो दिखाई दे रहा है। नो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा अभी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यहां पर अभी नो आ रहा है। जैसे ही यहां पे यस हो जाएगा तो यहां पे हमारा एफटी प्रोसीड की समस्या जो नो की है वो भी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि देखिए 28 फरवरी 2024 है आज की डेट, लेकिन आज हमारे पास इसका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 16वीं किस्त का पैसा इस नए अकाउंट पर नहीं आया। अब हम बात करते हैं जैसे कि आज की जो डेट है वो 28 फरवरी 2024 है। आज की डेट में सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के जितने भी एलिजिबल पीएम किसान सम्मान निधि धारक है उन सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। तो अब हमारा ये सवाल उठता है कि ऐसे जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिन्होंने इस मंथ में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किया है और उनका बेनिफिशियरी भी क्रिएट हो चुका है और उनका आधार सीडिंग स्टेटस नो होने की वजह से उनको 16वीं किस्त नहीं मिल पाई है, तो क्या 17वीं किस्त जब मिलेगी तो ये पैसा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं डेफिनेटली मिलेगा। अब जब 17वीं किस्त जब आएगी तो उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को जिनका इस मंथ में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको 2 किस्तें मिलेंगी। पहली मिलेगी 16वीं और दूसरी उनकी 17वीं किस्त। जैसे ही यहाँ पे ये तीनों चीजें यस हो जाएंगी, आपका ई-केवाईसी यस यहाँ पे ऑलरेडी है, लैंड सीडिंग भी है, बट यहाँ पे आधार सीडिंग बाकी रह गई है यस होने के लिए, जो कि इसको यस होने में 7 से लेकर 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट अगली 17वीं किस्त का नंबर आएगा तो यहां पे जो एफटीए प्रोसीड है वो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा।
क्योंकि एफटीओ का जो मतलब होता है वो फंड ट्रांसफर ऑर्डर होता है। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि ऐसे हैं जिनको इस मंथ में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका बेनिफिशियरी क्रिएट हो गया है, अगली 17वीं किस्त में उनके लिए भी पेमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। और जैसे ही उनके लिए पेमेंट का ऑर्डर होगा तो यहां पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एफटीओ प्रोसीड यहां पे नो आ रहा है, तो यहां पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। और यहां पे पेमेंट स्टेटस में जो लिखा हुआ आएगा वो वेटिंग फॉर अप्रूवल यहां पे हो जाएगा। और यहां पे रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन एफटीओ में आप देखेंगे यहां पे क्लियर मेंशन है, आधार बैंक अकाउंट नॉट सीडेड। ये इसलिए एरर है क्योंकि यहां पे एनपीसीआई से लिंक करने के लिए थोड़ा सा पीएम किसान सम्मान निधि विभाग को थोड़ा सा समय लग जाता है, तो यहां पे समय दीजिएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपका जो बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है उस समय जितने नंबर की किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से डाली जा रही है उसी किस्त वाले नंबर से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि किस्त नंबर 1 से आपको पैसा मिलेगा। जिन लोगों ने किस्त नंबर 1 के टाइम पर या उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया था और उनका पैसा नहीं मिल पाया था तो उनको 16वीं किस्त के साथ में उनका सारा पैसा दे दिया गया है। धीरे धीरे सभी पीएम किसान सम्मान निधियों को उनका पिछली पेमेंट का पैसा मिल चुका है और मिल रहा है। बट यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि 16वीं किस्त में पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 17वीं किस्त में हमें 2 किस्तें मिलेंगी, 16वीं और 17वीं। तो जितने भी नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिन्होंने इस मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनका बेनिफिशियरी क्रिएट हो चुका है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं पर भी आपको जाने की और बार बार चेक कराने की जरूरत है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको चेक कर दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।